हेलो कैंसर, कर्क राशि। आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो कर्क राशि कैंसर, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रही है। सो सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं कैंसर, उसके बाद हम बात करेंगे। सो यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड्स है। कर्क राशि, यहाँ पर आपकी हाई प्रिस्टेस है एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। ओके, काफ़ी खूबसूरत, कुछ तो खूबसूरत है यहाँ पर, बट फिर भी कुछ कन्फ्यूजन दिख रही है। सो कर्क राशि, चलिए देखते हैं एक लास्ट कार्ड, फिर हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। सो एक लास्ट कार्ड देखते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो कर्क राशि, आने वाले वीक यहाँ पर मैं 2 मैसेजेस देख रही हूँ। या तो कोई ऐसे पर्सन है, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे आपकी मैसेजेस मुझे दिख रही है। सो यहाँ पर यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। यहाँ हो सकता है पॉसिबली कि कोई ना कोई ऐसे पर्सन जो आपको पसंद करते थे, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि किसी पर्सन से मुलाकात हो सकती है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, राइट। पर्सनालिटी उनकी काफ़ी खूबसूरत है, वो जिस अंदाज से बात करते हैं, उनकी वॉइस, मुझे सडनली वॉइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वे से सुनाई दी है। सो यहाँ पे हो सकता है कि उनकी वॉइस आपको, उनकी आवाज़ आपको बहुत अच्छा लगता है। उनकी आवाज़ में वो मिठास है या वो भारीपन है जिसे आप सुन के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। सो यहाँ पर किसी काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से मिल रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जो कि लोगों के फेवरेट है, अपने फ्रेंड सर्कल में फेवरेट है, जहाँ जाते हैं उनको हैप्पी कर देते हैं। सो किसी ऐसे पर्सन से मिलने की चांसेस है यहाँ पर। पॉसिबली यहाँ पे किसी ना किसी ऐसे पर्सन से मुझे आप मिल रहे हैं जिनको आप बहुत टाइम से जानते हैं, बट बहुत टाइम से उनसे लॉन्ग डिस्टेंस में थे या फिर बहुत टाइम से उनसे बात नहीं हो रही थी। मे बी ये स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं कि स्कूल टाइम के बाद आप दोनों अलग हो गए थे एंड सडनली इनकी एक एक डिफरेंट पर्सनालिटी नज़र आई है, राइट। सो स्कूल टाइम में ये जैसे थे उससे काफ़ी डिफरेंट ये शायद आपको नज़र आ रहे हैं एंड उनसे यहाँ पर मुलाकात हो रही है। यहाँ हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि आप उनसे बात भी करना स्टार्ट कर चुके हैं या बात कर रहे हैं। मे बी सामने से नहीं मिल रहे हैं, मे बी दूर रह के मिल रहे हैं, मे बी वो बाहर है काम के सिलसिले में, काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में वो बाहर है एंड डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे चल रही है एंड आप उनसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी या फिर यहाँ पे आपके क्रश हो सकते हैं, राइट, जिनको आप प्यार करते हैं या पसंद करते हैं। तो ऐसे कोई पर्सन है जिनसे आपकी बात हो रही है या फिर हो सकता है दूर से देखकर प्यार की जा रही है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि दूर से देखकर या फिर किसी ऐसे पर्सन की वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से यहाँ पे वेट चल रही है, ठीक है। सो ओवरऑल मैं ऐसे पर्सन की वाइब देख रही हूँ। आपके लाइफ में कोई सी ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है या आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। या तो आप उनको दूर से पसंद कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके फ्रेंड है तो आप उनको कन्फेस नहीं कर रहे हैं, तो वैसी वाली भी दूर हो सकती है। या फिर आप उनके टच में अगर है भी तो उनसे डायरेक्ट बात नहीं हो सकती है, मे बी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बात हो रही है। या यहाँ पे मैं ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि अगर किसी पर्सन की बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो उनसे किसी तरीके की कांटेक्ट हो रही है, वो सडनली आपको मैसेज कर रहे हैं, सडनली यहाँ पे आपको टेक्स्ट कर रहे हैं। यहाँ पे विथ हाई प्रिस्टेस आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी पर्सन के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हैं, यहाँ कुछ तो मुझे यहाँ पे एक्साइटमेंट है, राइट। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है किसी की फ़ोन कॉल रिसीव करके, या किसी के साथ टच में आके, किसी के कॉन्टैक्ट में आके, यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड मुझे नज़र आ रहे हैं। बट साथ ही साथ यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि थोड़े प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है, ओके। यहाँ आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो पर्सन है मे बी आपके एक तरीके से क्रश हो सकते हैं या ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल, राइट। कि ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के, आपको ऐसा लगता था कि सामने वाले आपकी रीच में नहीं है, राइट, जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं करते थे या कभी आपने कभी इनिशिएट नहीं किया था या आपको लगा था कि अब तो ये शायद मुझे भूल भी गए होंगे। सो वैसे किसी पर्सन के साथ टच में आने की मैं यहाँ पे मैसेज देख रही हूँ। बट यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, खुद से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशन हो सकता है कि इनके साथ बात करके आप काफ़ी ज़्यादा खुश है, बट क्या इनके साथ रिलेशनशिप में आया जा सकता है, क्या इनके लिए फीलिंग्स आना ठीक है, क्या
क्या वो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है या नहीं है, क्या उनके ऑलरेडी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है या नहीं है, राइट। ये सब चीज़ आपको पूछना उनसे भी ज़रूरी है एंड खुद से भी ज़रूरी है कि क्या इनके साथ रहना, प्रैक्टिकल वे से सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, ठीक है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इनसे बात करके, बट यहाँ तक फीलिंग्स रहनी चाहिए या इससे आगे बढ़नी चाहिए या यहीं पर रोक देनी चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ आपको पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। अब बात करते हैं उनके लिए जो रिलेशनशिप में है या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, जो मैरिड है। यहाँ पर आप दोनों ही हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में है एंड यहाँ पर किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है आप दोनों की लाइफ में, जहाँ पर बहुत टाइम से सर्टेन चीज़ों में हाँ ना आप दोनों की थी कि पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मोस्टली यहाँ पे आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आपके पार्टनर या आप मिलके किसी तरीके की ड्रीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि एक तरीके से आपकी ड्रीम थी, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्लानिंग चल रही थी, बट उसे अप्लाई कैसे करना है वो आपको नहीं पता था। तो यहाँ पर वो उन सारी चीज़ों में आप अप्लाई कर रहे हैं एंड किसी चीज़ की बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपकी पूरी हो रही है आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। सो मे बी अगर पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो उनसे किसी तरीके की कांटेक्ट हो रही है। सो ओवरऑल यहाँ पे ये भी मैं मैसेज देख रही हूँ कि बहुत टाइम से अगर किसी सिचुएशन को लेके या प्यार में किसी भी चीज़ को लेकर अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रही थी, उस कन्फ्यूजन में बहुत टाइम बाद यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है एंड यहाँ पे संतुष्टि है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए संतुष्टि है, बहुत ज़्यादा संतुष्टि है कि चलो ठीक है कि हमारे बीच इतनी ज़्यादा फाइट चल रही थी, अब इस चीज़ की सॉल्यूशन आ गई है। सो यहाँ पे सॉल्यूशन आता हुआ देख रही हूँ। यहाँ पर आप दोनों मिलके अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आप अपने हो सकता है बिज़नेस एक साथ खोल रहे हैं या बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे एंड कहीं ना कहीं दोनों मिलकर बिज़नेस खोल रहे हैं, या फिनेंशियली या इमोशनली एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पार्टनर या आप अगर इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी तो यहाँ इमोशनली सपोर्ट मिल रही है पार्टनर से, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज क्या आ रही है। सो कर्क राशि आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज, यहाँ फैमिली बनता हुआ देख रही हूँ कर्क राशि। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आप चाइल्ड कंसीव कर रहे हैं या प्रेगनेंसी की यहाँ पे न्यूज़ मिल रही है, राइट। सो कुछ तो मैं वो भी देख रही हूँ। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कर्क राशि एक्स्ट्रा मैसेज क्या है। कर्क राशि नेवर एंडिंग स्टोरी। सो यहाँ पर सर्टेन चीज़ें, ओके, सो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी विंग्स है, यहाँ पर भी विंग्स है एंड आपको क्या कहा गया है कि आपको प्रैक्टिकली सोचना है, प्रैक्टिकल होकर लाइफ में डिसीजन लेना है। सो किसी पर्सन से मिल रहे हैं, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, बट अगर आप इनसे मिल रहे हैं, अगर आपको इनकी अटेंशन भी मिल रही है, यहाँ प्रैक्टिकल होकर चलने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज हो सकता है, राइट, कि एक्साइटमेंट हो सकती है किसी पर्सन से मिलने की, बट वो चीज़ कितनी प्रैक्टिकल लेवल में आप ले जा सकते हैं जिससे कि आपकी भी फ्यूचर संभली रहे एंड सामने वाले की भी फ्यूचर संभली रहे। यहाँ पे वो चीज़ देखना ज़रूरी है। एंड यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों में अंत हो रही है, किसी ऐसी चीज़ जो कि कंटिन्यूस आप दोनों रिपीट कर रहे थे, कंटिन्यूस उस चीज़ में सॉल्यूशन नहीं मिल रही थी, रिलेशनशिप को वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही थी, तो वो चीज़, उस चीज़ में आपकी सॉल्यूशन निकल रही है। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।